अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने बैच के अगेंस्ट स्टोर से इश्यूएंस कैसे करनी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने बैच की प्रोडक्शन कैसे ऐड करनी है। उसके लिए हम सबसे पहले प्रोडक्शन में जाएंगे। फॉर्म्स फॉर्म्स में हमारे पास ऑप्शन है बैच प्रोडक्शन। यहाँ सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और प्रोडक्शन डेट सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम 17 डेट को प्रोडक्शन ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे बैच नंबर सेलेक्ट करेंगे। सर्च भी कर सकते हैं, लिस्ट में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने बैच नंबर सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम इसके रिमार्क्स लिखते हैं और इसको सेव करते हैं। उसके बाद हम प्लस पे क्लिक करेंगे नीचे डिटेल में। तो यहाँ पे जब हम उस बैच को सिलेक्ट करेंगे तो उसके पैकेजेस हमने बताने कि हमने 10 पैक बनाए। अब उन 10 पैक के अगेंस्ट, क्योंकि ये 10 लीटर वाली आइटम थी, इसका जहाँ पे हमने आइटम रजिस्टर्ड किया होता है यहाँ पे मास्टर में आइटम रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर अगर हम उस आइटम को सर्च करते हैं तो उस आइटम के नीचे यहाँ पे लिखा होता है इसका पैकिंग साइज़ क्या है। तो पैकिंग साइज़ के साथ मल्टीप्लाई होती है ये प्रोडक्शन। तो 10 पैक्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, ये 100 हमारी इसकी क्वांटिटी हो जाएगी और इसको हम सेव कर लेंगे। अब जैसे ही हमने ये सेव किया तो ये हमारे पास प्रोडक्शन रिपोर्ट यहाँ से ओपन हो जाती है कि ये हमने प्रोडक्शन की। अब उसके बाद दोबारा से हम अपनी स्टेटस रिपोर्ट को देखते हैं। यहाँ पे हमने इन्वेंट्री के अंदर प्रोडक्शन में रिपोर्ट्स में प्रोडक्शन रिपोर्ट्स और यहाँ पे हमने ऑल बैचेस स्टेटस के नाम से। तो इस रिपोर्ट के अंदर हम अपने बैच का स्टेटस देखते हैं कि ये हमारा बैच था एक, ये बैच था, इसके अगेंस्ट हमने ये चीज़ बनानी थी आइटम, उसके लिए हमने स्टोर से इश्यूएंस किया और उनके अगेंस्ट हमारी ये वाली एक प्रोडक्ट बन चुकी है। तो इसमें जैसे ही ये हमने एंट्री की तो इसमें रेट ऑटोमेटिकली सिस्टम ने यहाँ पे लगा लिया कि 9,619 रुपये इसका रेट बनता है। तो यानी कि ये 100 केजी प्रोडक्शन हमें इस रेट अमाउंट में पड़ी। अब ये रेट हम यहाँ से कॉपी करेंगे एज इट इज़ और इस रेट को जो हमने प्रोडक्शन ऐड की है अपनी, उस प्रोडक्शन में भी रेट को फीड कर देंगे। तो उस रिपोर्ट के ऊपर ये कैलकुलेशन में लगी हुई है कि कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम करता है और आपका रेट यहाँ पे निकाल देता है। तो यहाँ से देख के आप अपना रेट इसमें प्रोडक्शन में फीड कर लेंगे। और ये हमारी थी कि हमने सबसे पहले बैच को रजिस्टर्ड किया, उसके अगेंस्ट स्टोर से इशुएंस की और फिर हमने उसके अगेंस्ट प्रोडक्शन की। तो मल्टीपल प्रोडक्शंस भी हो सकती हैं। तो मल्टीपल प्रोडक्शंस के केस में हम सिर्फ इस अमाउंट कंप्लीट करनी है, हमने रेट को डिवाइड कर लेना, उतना कम कर लेना है कि अमाउंट हमारी ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम होनी चाहिए। रेट हमने इस तरह से एडजस्ट करना है। तो ये थे हमारे 3 प्रोसेस। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसी बैच के अगेंस्ट सेल करनी है तो हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा कि हमने इस बैच को कितने रुपए में बनाया और कितने रुपए में सेल किया। थैंक यू।